दोस्तों, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा भोजन वैसा ही जीवन। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप सही समय पर सही भोजन करना सीख लें तो जिंदगी में कभी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे दादी नानी कहा करती थीं, थाली में जो जहर परोसा जाए वो गोली से ज्यादा नुकसान करता है। लेकिन अफसोस, आज की उम्रदराज पीढ़ी दवाओं की पुड़िया में राहत ढूंढ रही है, जबकि असली इलाज उनकी रसोई में पड़ा है। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है एक 70 साल के बुजुर्ग से। नाम है रामकिशोर जी। शरीर थका हुआ, नींद अधूरी, जोड़ों में दर्द, खाना खाते ही गैस और अपच, और सबसे ज्यादा शिकायत ये कि दवाइयां भी अब असर नहीं करती। थक हार कर रामकिशोर जी एक दिन एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य के आश्रम पहुंचते हैं, जो ज्ञान में गहरे हैं। रामकिशोर जी बैठते ही अपने सारे दुख उनके सामने रख देते हैं। गुरुजी, अब तो जिंदगी ही बोझ लगती है, न नींद आती है न भूख, हर दिन कोई न कोई नई तकलीफ। गुरुजी ध्यान से सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, रामकिशोर जी, अब आपको दवाई नहीं, अपनी थाली बदलने की जरूरत है। आज मैं आपको 5 ऐसी भोजन की आदतें बताऊंगा जो अगर आपने अपना ली तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी प्रसन्न। न डॉक्टर के चक्कर लगेंगे, न दवाओं की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक चीज समझो, उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहली जो चीज कमजोर होती है वो है आपकी पाचन अग्नि। जब हम जवान होते हैं तब शरीर की अग्नि बहुत तेज होती है। कुछ भी खा लो, समोसा, कचौरी, यहां तक कि पिज्जा भी सब पच जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 60 से 70 के पार जाते जाते ये पाचन अग्निमंद पड़ने लगती है। यही वजह है कि आज आपको गैस, एसिडिटी, भूख ना लगना, कब्ज और भारीपन जैसी दिक्कतें रोज सताती हैं। अब सवाल यह है कि क्या करें? दवा नहीं, जीवन शैली बदलें, और सबसे पहले बदलें भोजन से जुड़ी आदतें। आज मैं आपको ऐसी 5 आदतें बताऊंगा जो अगर आपने रोजाना के जीवन में उतार ली तो न केवल आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, बल्कि आप बुढ़ापे में भी ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली आदत से। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत, कैल्शियम युक्त आहार रोजाना लें। रामकिशोर जी, क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की अस्थि धातु यानी हड्डियों का बल धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। आयुर्वेद कहता है कि बुढ़ापे में अस्थि धातु की रक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी बचपन में उसकी वृद्धि। और अगर समय रहते आपने कैल्शियम नहीं लिया तो छोटी सी चोट भी बड़ी बन जाती है, हड्डी टूट जाती है और फिर वो बुढ़ापे में जल्दी जुड़ती नहीं। आगे गुरु कहते हैं, आजकल मैं देखता हूं बहुत से बुजुर्ग सिर्फ दवाइयों के भरोसे जी रहे हैं, लेकिन शरीर को दवा नहीं, धातु पुष्ट करने वाला आहार चाहिए। कैल्शियम सिर्फ हड्डियों को ही नहीं, बल्कि नींद, स्नायु तंत्र और मांसपेशियों के संतुलन को भी नियंत्रित करता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो थकान, झंझनाहट, नींद न आना और लगातार टूटन बनी रहती है। इसलिए भोजन ही सबसे बड़ी औषधि है, और वह औषधि है कैल्शियम। अब सवाल ये उठता है कि ये कैल्शियम मिलेगा कहां से? तो सुनिए, सबसे श्रेष्ठ स्रोत है गाय का दूध और उससे बने शुद्ध उत्पाद दही, छाछ, घर का बना पनीर। इसके अलावा सफेद तिल यानी जो सेसमे कहलाता है, वो अस्थि पुष्टिकर होता है। रागी यानी नाचनी, जो काले रंग का मोटा अनाज है, उसमें गाय के दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ और सूखे मेवे जैसे बादाम, अंजीर और मुनक्का भी बहुत लाभदायक हैं। इन चीजों को आप रोज की थाली में शामिल करिए। सुबह गर्म दूध, दोपहर में तिल या रागी की रोटी और शाम को भिगोए हुए अंजीर या मुनक्का। बस इतना सा बदलाव आपके शरीर को मजबूत कर देगा। और हां, सिर्फ हड्डियां ही नहीं, यह आपके दांतों, रीढ़ और जोड़ों को भी मजबूती देगा, ताकि आप न केवल चलें बल्कि झुककर भी बिना सहारे खड़े रह सकें। कैल्शियम न सिर्फ शरीर की हड्डियों को बल्कि बुढ़ापे की इज्जत को भी संभालता है। आगे वो गुरु कहते हैं, दूसरी आदत जो आपको अपनानी है वो है सात्विक और सरल भोजन की। देखिए, बुढ़ापे में पाचन शक्ति पहले ही धीमी हो जाती है। उस पर अगर तला भुना, मसालेदार बाहर का या बासी खाना खाया जाए तो शरीर को और ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। आयुर्वेद कहता है, सादा खाओ, निरोगी रहो। और ये सिर्फ कहावत नहीं, एक सच्चाई है, क्योंकि जो खाना पचता नहीं वही खाना शरीर के भीतर जाकर जहर बन जाता है।
आजकल लोग पार्टी के नाम पर शरीर का कबाड़ा कर लेते हैं। पिज्जा, बर्गर, शराब, सिगरेट और ओवरईटिंग, यही आज की बीमारियों की असली जड़ है। और अफसोस ये है कि ये सब कुछ लोग सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन उसका खामियाजा पूरी जिंदगी भुगतते हैं। गैस, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारियां। बुढ़ापे में तो क्या, जवानी में भी इन चीजों से दूरी बनानी चाहिए। जो भोजन घर में बना हो, प्यार से बना हो और सादगी से खाया गया हो, वही सबसे बड़ी औषधि है। आगे गुरु समझाते हुए कहते हैं, अब सात्विक भोजन क्या होता है? तो सुनिए, सात्विक भोजन वो है जो ताजा हो, हल्का हो और मन को शांत करने वाला हो। जैसे मूंग की दाल, उबली हुई सब्जियां, खिचड़ी, हल्का फुल्का चपाती सब्जी, ताजा फल और छाछ या लस्सी। ऐसा खाना न सिर्फ पेट को राहत देता है, बल्कि मन को भी शुद्ध करता है। खाना सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी स्पर्श करता है। जो लोग हर दिन का खाना होटल या फ्रिज में रखा बासी खाना खाते हैं, वे धीरे धीरे बीमारियों को न्योता देते हैं। बासी, जला हुआ या दोबारा गर्म किया गया भोजन शरीर में विष यानी टॉक्सिन बढ़ाता है, और जब शरीर विष से भर जाएगा तो कोई दवा उसे ठीक नहीं कर पाएगी। इसलिए जितना हो सके घर का बना, ताजा और हल्का खाना ही खाएं। रामकिशोर जी, आप यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ यह एक आदत अपना लें तो दवाओं से पीछा छूट जाएगा। बुढ़ापे में भी शरीर हल्का, मन प्रसन्न और नींद गहरी होगी। और सबसे बड़ी बात, आप बीमार नहीं, स्वस्थ होकर जिएंगे, वो भी बिना डर और बोझ के। भोजन ही जब औषधि बन जाए तो फिर दवा की क्या जरूरत। आगे वो गुरु कहते हैं, तीसरी आदत जो जीवन को बदल सकती है वो है सूर्यास्त से पहले भोजन करने की आदत। आयुर्वेद कहता है, सूर्य ही हमारे भीतर की जठराग्नि है, यानी सूरज जैसे जैसे आसमान में ऊपर होता है, हमारी पाचन शक्ति भी सबसे प्रबल होती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, शरीर की पाचन अग्नि भी मंद हो जाती है, और अगर आप उस समय भारी भोजन करते हैं तो वह पूरी तरह पच नहीं पाता, और वही अधपचा खाना बनता है बीमारियों की जड़। बड़ी संख्या में लोग रात 9 से 10 बजे खाना खाते हैं, वो भी तला भुना, मसालेदार या रेस्टोरेंट से मंगवाया हुआ। इससे न तो पेट को आराम मिलता है, न नींद अच्छी आती है, और सुबह उठते ही शरीर भारीपन, गैस और कब्ज से घिरा रहता है। वहीं जो लोग सूर्यास्त से पहले यानी शाम 6 से 7 बजे तक भोजन कर लेते हैं, उनका शरीर हल्का रहता है, नींद गहरी आती है और सुबह मन प्रसन्न होता है। यह अंतर केवल समय का नहीं, ये जीवन के संतुलन का है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन का समय शरीर के प्राकृतिक घड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसे दिनचर्या कहा जाता है। सुबह से दोपहर तक सूर्य शरीर में ऊर्जा भरता है और भोजन को पूरी तरह पचाने में मदद करता है। लेकिन रात का समय शरीर के विश्राम और मरम्मत का होता है, न कि भारी भोजन करने का। इसलिए जो लोग रात को भोजन करते हैं, वे अपनी खुद की जैविक लय के विरुद्ध जाते हैं, और यही धीरे धीरे जीवन शक्ति को कमजोर कर देता है। अब कोई पूछे, अगर रात में भूख लग जाए तो क्या करें? तो उसका हल भी सरल है। एक गिलास गुनगुना दूध, 1-2 भिगोए हुए मुनक्के या थोड़ा फल, बस इतना काफी है शरीर को शांत और नींद के लिए तैयार करने के लिए। भूख का मतलब पेट भरना नहीं होता, समझदारी से उसे संभालना होता है। रात में हल्का और ताजा ही शरीर का सच्चा मित्र है। आगे गुरुजी कहते हैं, आप सिर्फ 15 दिन सूर्यास्त से पहले खाना खाकर देखिए, आपको अपनी नींद में अंतर दिखेगा, पेट की समस्याएं घटेंगी और सुबह उठकर एक नई ऊर्जा महसूस होगी। बुढ़ापा बोझ नहीं, वरदान लगेगा अगर आपने भोजन का समय सूर्य के साथ मिला लिया, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य के नियम से चलता है, उस पर कभी अंधेरा हावी नहीं होता। चौथी आदत है अपनी थाली को रंग बिरंगी बनाना। याद रखो, जिस थाली में जितने ज्यादा रंग होंगे, उस शरीर में उतनी ही कम बीमारियां होंगी। आयुर्वेद कहता है कि हर रंग का फल या सब्जी शरीर के किसी न किसी दोष को ठीक करता है। जैसे लाल रंग रक्त को मजबूती देता है, हरा पाचन को सुधरता है, पीला रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। मतलब ये कि रंग सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए जरूरी है। आजकल लोग थाली में सिर्फ 1-2 चीजें खाते हैं, और वो भी बासी, तेली और मैदे से भरी हुई। लेकिन अगर आप हर दिन अपने खाने में 5 रंग शामिल करें, जैसे हरा पालक, लाल टमाटर, पीला पपीता, सफेद मूली और बैंगनी बैंगन, तो शरीर को संपूर्ण पोषण मिलेगा।
और जब शरीर को हर तरह का पोषण मिलेगा तो वो खुद बीमारियों से लड़ना सीख जाएगा। जैसे फूलों का गुलदस्ता हर रंग में सुंदर लगता है, वैसे ही थाली भी तभी सुंदर और शक्तिशाली बनती है जब उसमें हर रंग का आहार हो। गाजर आंखों के लिए, चुकंदर रक्त के लिए, आंवला रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए, हरी सब्जियां पाचन के लिए। मतलब हर रंग एक रक्षा कवच है। रंगीन थाली केवल भूख नहीं मिटाती, वो जीवन को नया रस देती है। बुढ़ापे में जब शरीर कमजोर होने लगता है तब ऐसी थाली आपको नई ऊर्जा, अच्छी नींद, साफ पेट और प्रसन्न मन देती है, क्योंकि रंग बिरंगे फल और सब्जियां हल्की भी होती हैं और औषधि की तरह काम भी करती हैं। याद रखिए, जो थाली सजाता है उसे दवाइयों की अलमारी नहीं सजानी पड़ती। रंग खाइए, रोग भगाइए, यही है आयुर्वेद की असली कला। आगे गुरुजी 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं, सही मात्रा में भोजन करना। एक बैलगाड़ी में जितना बोझ उठाने की क्षमता हो उससे ज्यादा भार डाल दिया जाए तो क्या होता है? या तो गाड़ी रुक जाती है या टूट जाती है। हमारा पेट भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन हम रोज इसमें जरूरत से ज्यादा भरते हैं, ये सोचे बिना कि शरीर को क्या चाहिए और कितना चाहिए। लोग समझते हैं कि ज्यादा खाओगे तो ताकत ज्यादा मिलेगी, मगर यह सोच सबसे बड़ा धोखा है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन की मात्रा तय करने का एक सुंदर सिद्धांत है, अर्धम अन्नम तृतीयम उदकम चतुर्थम वातायनम, यानी आधा पेट भोजन, 1/4 जल और बाकी पेट हवा के लिए खाली रहना चाहिए। मतलब ये कि हमें पेट का 3/4 भाग ही भरना है, वो भी अच्छे और हल्के भोजन से। लेकिन अधिकतर लोग 100% पेट भर लेते हैं, ऊपर से मीठा भी और फिर ठंडा पानी। यही है बीमारियों का बीज बोना। जब आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो शरीर उस भोजन को पचाने की जगह उससे लड़ने में लग जाता है। इससे गैस, अपच, भारीपन, नींद की कमी, आलस्य और धीरे धीरे मोटापा, मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। ज्यादा खाया हुआ भोजन शरीर के लिए आहार नहीं बल्कि आम विष बन जाता है, यानी जहर। इसके विपरीत अगर आप केवल उतना ही खाएं जितनी भूख हो और पेट को थोड़ा खाली रखें तो पाचन अग्नि तेज बनी रहती है, शरीर हल्का लगता है, ऊर्जा बनी रहती है, मन शांत रहता है और नींद भी गहरी आती है। सही मात्रा में भोजन न केवल आपको रोगों से बचाता है बल्कि आपके जीवन में संतुलन और अनुशासन भी लाता है। आज से अपनी थाली को आदर देना सीखिए, उसमें कम डालिए लेकिन ऐसा डालिए जो शरीर को पच सके। याद रखिए, भोजन वही जो पच जाए, वरना वो बोझ बन जाता है। बुढ़ापे में ज्यादा नहीं, समझदारी से खाया हुआ कम भोजन ही सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि पेट की संतुलित थाली ही जीवन की सबसे बड़ी रक्षा कवच है। दोस्तों, जो मैंने आज आपको बताया वो केवल आदतें नहीं हैं, ये जीवन को औषधि बनाने वाले सूत्र हैं। पहली आदत, कैल्शियम युक्त आहार लें ताकि आपकी हड्डियां बुढ़ापे में भी मजबूत बनी रहें। दूसरी आदत, सात्विक और सरल भोजन करें ताकि मन शांत रहे और शरीर निरोगी। तीसरी आदत, सूर्यास्त से पहले भोजन करें ताकि आपकी पाचन अग्नि सक्रिय रहे और नींद गहरी आए। चौथी आदत, थाली को रंग बिरंगी बनाएं, हर रंग का आहार हर रोग से आपकी रक्षा करता है। और पांचवी आदत, सही मात्रा में भोजन करें, क्योंकि शरीर को भोजन से नहीं, सही भोजन से ताकत मिलती है। इन 5 आदतों को जीवन में उतार लीजिए, फिर देखिए दवाइयां दूर हो जाएंगी, अस्पताल दूर हो जाएगा और आप खुद को हर दिन ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस करेंगे। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी या 60 के ऊपर के हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि भोजन ही सबसे सस्ती और सबसे सच्ची औषधि है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ऐसी ही हेल्थ टिप्स और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।